वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। देखिए, जब आप घर पर होते हैं, जहां पर सोते हैं, जहां बैठते हैं, जहां पर खाते हैं, वहां पर सफाई जरूर रखते होंगे। लेकिन सोचिए, आप घर का दरवाजा खोलें और बाहर कूड़े का अंबार हो तो आपको कैसा लगेगा? यही समस्या यहां पर इन ग्रामीणों की है। और चलिए, डंके की चोट पर वक्त हो चुका है अगली खबर का। लोकसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच अब शहमात का खेल शुरू हो गया है। मुस्लिम समाजवादी पार्टी का कोर वोट माना जाता है, लेकिन अब बीजेपी इस वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी में है और इसके लिए बीजेपी अब सूफी सम्मेलन करने जा रही है। बीजेपी ने अपना फोकस मुसलमानों पर कर लिया है। पसमानदा के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अपने वोट बैंक में मुस्लिम वोटरों को भी शामिल करना चाहती है और इसके लिए बीजेपी नेता अब दरगाहों पर भी नजर आएंगे। पिछले 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अपने इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम वोटरों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए सूफी संवाद महाअभियान चलाएगा। और सूफी विचार से देश में जो भाईचारा है, एक दूसरे से मिलकर काम करने की जो पद्धति है, हमें गंगा जमनी जो हमारी तहजीब है, हमारी जो मिलीजुली विरासत है, उसे हमें आगे बढ़ाकर इस देश के विकास में अपना योगदान देना है और दुनिया में भारत दुनिया का नेतृत्व करे, इस संकल्प के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए बाकायदा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने दरगाहों की सूची भी बनाई है। इन दरगाहों के मौलानाओं और अलीमों के जरिए बीजेपी चुनावी कैंपेन चलाएगी और सूफी संवाद कार्यक्रम करेगी। बीजेपी के मुस्लिम नेता, मुस्लिम केंद्रीय मंत्री और मुस्लिम राज्य मंत्री कव्वाली सुनने दरगाह जाएंगे और कव्वाली के जरिए पीएम मोदी और बीजेपी की नीतियों का प्रचार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम करती। सूफी संवाद के माध्यम से हमारा जो आम मुस्लिम है, हम उस तक अपनी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं और एक संवाद करके बेहतर तरीके से अपने सरकार की जो योजनाएं उसको धरातल तक पहुंचाएं और अच्छा और बेहतर करें। संवाद के माध्यम से बेहतर दिशा में समाज को ले जाना, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहा है। दरअसल बीजेपी इस अभियान के तहत सूफी दरगाहों को मानने वाले मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश करेगी कि बीजेपी सरकार की सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के मुसलमानों को दिया जा रहा है। प्रदेश के हर शहर की मुख्य दरगाह में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी पदाधिकारियों ने सूफी दरगाहों और उनके खादिमों की सूची तैयार की है। भारतीय जनता पार्टी ने ही केवल अल्पसंख्यकों के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं चलाई। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 4.5 करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश में केवल अल्पसंख्यक समाज से हैं। 18.5 लाख केवल आवास मिले हैं। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसमें जो वोट समाजवादी पार्टी की वोट लेने के बाद भी 9% हिस्सेदारी देती थी, आज भारतीय जनता पार्टी ने 30 से 40% हिस्सेदारी योजनाओं में दी है। दरअसल बीजेपी ऐसा करके सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है और इससे पहले वो पसमानदा सम्मेलन करके उपचुनाव में फायदा उठा चुकी है। टीम न्यूज स्टेट। चाहे कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, चाहे पिछले सालों में या पिछले समय में उन्हें आपकी याद आए या ना आए, लेकिन जब चुनाव आने वाले होते हैं तो उन्हें आपकी याद बहुत ज्यादा सताती है। अब चलिए इसी के साथ आपको ये भी बताते हैं डंके की चोट पर कि यूपी में कितने मुस्लिम वोट हैं। यूपी में मुस्लिम वोटों की अगर बात करें तो करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा 80 सीटों में से 36 सीटों पर मुस्लिम वोटों की भरमार भी है। 36 सीटों पर 20% से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ 6 लोकसभा सीटों पर 50% मुस्लिम वोट है। 12 लोकसभा सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोट है। 18 लोकसभा सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोट है। अब 2014 में यूपी से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं बना। 2019 में यूपी से 6 मुस्लिम सांसद चुने गए। पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो पश्चिमी यूपी में 26.21% आबादी मुसलमानों की है। वहीं यूपी के 7 जिलों में मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। 7 जिलों में 6 जगह पर मुस्लिम सांसद 2019 में चुने गए थे। तो यह आंकड़ा हमने आपको बताया और इसी के आधार पर अब तमाम राजनीतिक दल आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अपनी नीति निर्धारण को लेकर ये कोशिश कर रहे हैं